नमस्कार दोस्तों, चिदाकाश गीता की व्याख्या की इस नवीनतम कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम श्लोक संख्या 65 पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक निवेदन है। यहाँ जो चिदाकाश गीता की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है उसका यह अर्थ नहीं है कि यह अंतिम व्याख्या है या यही एकमात्र सही व्याख्या है, क्योंकि न तो हमें ऐसा कोई अधिकार है कि इसे अंतिम बता सकें, और दूसरी बात, ना इतने हम ज्ञानी हैं कि हम दावा करें कि चिदाकाश गीता का यही अर्थ सही है। हम अपनी मति, बुद्धि, संसार और आत्मिक जगत में अपनी स्थिति के अनुरूप इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। हम ये भी नहीं कहते कि भविष्य में अगर हम इसी श्लोक की फिर से व्याख्या करेंगे तो वह इसी तरह से होगी या हूबहू यही होगी। संभव है कि वह इस व्याख्या से अलग हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तब तक की यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा होगा। तो शास्त्रों की व्याख्या और उन्हें समझना एक जीवंत क्रिया है। आपकी यात्रा हमसे बहुत अलग हो सकती है, इसलिए अगर आपको हमारी व्याख्या समझ ना आए या सही न लगे तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। हमें आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं अपनी व्याख्या के साथ। बहुत से साथियों ने ऐसा किया भी है और हम आगे जब भी दोबारा व्याख्या करेंगे तो उसे शामिल करने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज हम चिदाकाश गीता के श्लोक संख्या 65 पर चर्चा कर रहे हैं। पहले श्लोक संख्या 65 अंग्रेजी में। If a man goes to a forest and there lives in a cave, it is just like a beast in a cave. Even the milestones are better than such a man, because by the milestones we can count the distance in miles. Such people are of no use whatsoever. A thoughtful man should gradually go on renouncing the world. When a man eats food, it is for his own benefit. Others are not benefited by it. It is not enough if we leave darkness. We must always live in the light. If we have a light on a dark path, we have no fear. There is fear in walking in darkness. इस श्लोक को 3 भागों में बांटना चाहिए। पहले भाग में बाबा कहते हैं, सांसारिक कर्तव्यों को पूरा किए बिना और अपने अंतर्मन को बदले बिना संसार छोड़कर जाना निरर्थक है। बाबा कहते हैं, अगर कोई मनुष्य संसार छोड़कर वन में चला जाता है, किसी गुफा में जाकर रहने लगता है, तो उसमें और अन्य वन्य पशुओं में कोई भेद नहीं है। ऐसा व्यक्ति निरर्थक जीवन जी रहा है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। उससे तो बेहतर सड़क के किनारे लगे मील के पत्थर हैं, जो कम से कम राह पर चलने वाली पथिक को बताते तो हैं कि उसने कितनी प्रगति कर ली है। इसलिए विचारवान व्यक्ति को यूं ही आवेग में आकर सब कुछ छोड़कर जंगल में नहीं भाग जाना चाहिए। उसे शनै शनै संसार का त्याग करना चाहिए। जो परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं वही स्थायी होते हैं। बाबा दूसरे भाग में कहते हैं कि मनुष्य जो भी भोजन करता है वह अपने लाभ के लिए करता है। जो भोजन वह खाता है उससे कोई और लाभान्वित नहीं हो सकता। श्लोक के तीसरे भाग में बाबा कहते हैं कि केवल अंधकार से बाहर निकलकर आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें हमेशा प्रकाश में रहना आना चाहिए। अगर अंधेरे मार्ग पर हमारे पास प्रकाश का कोई साधन है तो मन में किसी प्रकार का कोई भय नहीं रह जाता है। अंधकार में आगे बढ़ने से मन में भय बना रहता है। इस श्लोक में आंतरिक बदलाव पर जोर है। श्लोक का पहला हिस्सा उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान यह है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में भाग जाया जाए। उनके लिए जंगल में बस जाना, किसी गुफा में रहने लगना बहुत रूमानी लगता है, लेकिन ये पलायन से अधिक और कुछ नहीं है। अगर जंगल में रहने से ही मन पवित्र, शांत और स्थिर हो जाता तो सभी जंगली पशु तो संतों की अवस्था को प्राप्त हो जाते। लेकिन जिस तरह से जंगली पशु अपनी नैसर्गिक पाशविक प्रवृत्ति के अधीन हैं, उसी तरह से संसार से भागकर जंगल में रहने वाला संसारी मनुष्य भी अपने साथ साथ उन सभी मानवीय दुर्बलताओं को अपने साथ जंगल में ले जाता है जिनके साथ वह संसार में रह रहा था। उसके मन के विकार भी जस के तसी रहते हैं, बस स्थान बदल जाता है। संसार में और मनुष्यों के बीच रहने पर उसे कम से कम अपने भीतर की कमियों का आकलन करने और उनकी समीक्षा करने की संभावना तो रहती है। जंगल की नीरवता में ईर्ष्या, असुरक्षा, लालच, लोभ जैसी प्रवृत्तियां इसलिए सिर नहीं उठाती क्योंकि वहां किसी से कोई प्रतिद्वंदिता तो होती नहीं है। वह अपने भीतर होने वाली प्रगति का भी आकलन नहीं कर सकता। तो इस दृष्टि से वह मील के उन पत्थरों से भी गया गुजरा हो जाता है जो कम से कम अनजान पथिक को ये तो बता सकते हैं कि वह अपनी मंजिल से कितनी दूर है और उसने कितनी प्रगति की है, या फिर वह सही राह पर है भी है कि नहीं।
बाबा कहते हैं कि इसलिए विचारवान व्यक्ति को क्षणिक आवेग में आकर अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को बीच में छोड़कर जंगल में भागने की जगह पहले स्वयं में धीरे धीरे बदलाव लाना चाहिए और धीरे धीरे अपनी मानवीय दुर्बलताओं को जीतने पर काम करना चाहिए। यहाँ भगवान नित्यानंद के जीवन की एक घटना याद आती है। एक श्रद्धालु बाबा के पास निरंतर आकर उनसे संन्यास दीक्षा देने का अनुरोध करते थे। बाबा उनकी बात को अनसुनी कर देते थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन भगवान नित्यानंद ने क्रोध में आकर उसके सिर पर एक लकड़ी से प्रहार किया। तो श्रद्धालु रोने लगे। बाबा को दया आ गई और उन्होंने उस व्यक्ति को समझाया कि अभी उसके सांसारिक उत्तरदायित्व पूरे नहीं हुए हैं, उसे पहले अपनी अविवाहित भतीजियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने बाबा की बात मानी और ऐसा ही किया। कालांतर में उस भक्त की बहुत आध्यात्मिक उन्नति हुई। श्री गोपाल कृष्ण शेनॉय ने अपनी किताब द एंडलेस वन में इसका उल्लेख किया है। इन भक्त महाशय का नाम खानोलकर था एवं मुंबई के माहिम इलाके में रहते थे। श्लोक के दूसरे हिस्से में बाबा कहते हैं, मनुष्य जो भी भोजन करता है वह अपने लाभ के लिए करता है। जो भोजन वह खाता है उससे कोई और लाभान्वित नहीं हो सकता। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि बाबा अक्सर संकेतों में ही गूढ़ बात कहा करते थे। यहाँ भोजन का अर्थ है चिंतन मनन के उपरांत अर्जित ज्ञान। बाबा के कहने का आशय है कि अपने अनुभवों से अर्जित ज्ञान से आपको ही लाभ होगा, किसी और के काम का नहीं है। इस बात को देखने के दो आयाम हैं, दो पहलू हैं। एक है कि हमें अपने ज्ञान को जबरन दूसरों पर थोपने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हमारा अपना सत्य है। संसार में हमारी मति गति के अनुसार जिस वास्तविकता का साक्षात्कार हमें हुआ है, जरूरी नहीं है कि वह किसी और के लिए भी हुआ हो और उतना ही लाभकर भी हो। इस कथन का दूसरा बिंदु यह है कि हमें किसी दूसरे के अर्जित ज्ञान को देखकर उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अनुभवों से जो सीख मिल रही है उससे संतोष पाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दूसरों के अनुभव से हम लाभ न लें, प्रेरणा और लाभ लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंधानुकरण करने और दूसरे की उन्नति देखकर हतोत्साहित होने से नुकसान ही होगा। हमें यह याद रखना चाहिए, जो दूसरों ने सीखे वे उनके जीवन के सबक थे। आपको अपने जीवन के सबक खुद सीखने होंगे। कहावत भी है कि अपने मरने पर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्लोक के तीसरे भाग में बाबा कहते हैं कि केवल अंधकार से बाहर निकलकर आ जाना ही पर्याप्त नहीं है। गुरु हमें उजाले के पथ पर ले आएंगे, लेकिन दीपक तो हमें खुद ही बनना है। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। आप स्वयं दीपक बने। दीपक बन जाएंगे तो आपके लिए सर्वत्र उजाला हो जाएगा। चाहे कितना भी घोर अंधकार में मार्ग हो, आपके अंतस में अगर उजियारा है तो आपको हर जगह प्रकाश ही दिखाई देगा। चूंकि आपके अंदर स्वयं प्रकाश स्तंभ होगा, इसलिए आपके मन में अंधकार छा जाने का भय भी समाप्त हो जाएगा। यह उजाला आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस दीपक को कोई हवा का झोंका बुझा नहीं सकता। इसकी बाती तेल के अभाव में बुझ नहीं सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीपक का आलोक आपका स्वयं का अर्जित किया हुआ है। इस तरह अब आपको आगे बढ़ने में कोई भय नहीं होगा, चाहे संसार में सर्वत्र अंधकार ही क्यों न व्याप्त हो। तो मित्रों, ये थी श्लोक संख्या 65 की व्याख्या। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। हमारे नए साथी हों तो हमें सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए तो आपको उसकी जानकारी हो जाए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय नित्यानंद।